सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कलेशिया के सभी मेंबरान और बाहर देश से भी जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से। इससे हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जैसे मैं पिछले सप्ताह आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट रहा था, उसका पहला भाग हाउ टू टर्न लेगोस इनटू रेमा। आज उसके दूसरे भाग में मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं और आज हम लोग इस रिटन वर्ड यानी कि जो लेगोस है उसको आज हम रेमा में बदलेंगे। इसलिए ये कोई शो नहीं है, लेकिन इसलिए ताकि आप भी सीख लें कि कैसे हम प्रभु के जो जीवित वचन है, ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इसको हम रेमा में बदल सकते हैं। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर के वचन को रेमा में बदलने के लिए, उसमें शक्ति डालने के लिए, उसमें सामर्थ, उसमें अनॉइंटिंग डालने के लिए आपका जीवन नंबर 1 पवित्र होना बहुत जरूरी है। आपको रिपेंडेंस लाइफ जीना जरूरी है। आपके जीवन में गुनाह नहीं होना है, पवित्र जीवन जीना है। यदि आप पवित्र जीवन जीते हैं, एक नंबर 1, दूसरी चीज आपको परमेश्वर को उपस्थिति में रहना जरूरी है, यानी कि हमेशा आपका जीवन प्रार्थना के जीवन होना जरूरी है। यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, प्रभु के उपस्थिति में तुम रहेगा, तुम्हारे जीवन में होलीनेस होगा, तो जब भी तुम कभी प्रभु को पुकारेगा, प्रभु की उपस्थिति वहां पे होगा, और जब प्रभु का उपस्थिति होगा तो आश्चर्य कर्म होगा। तो तुम्हें परमेश्वर के उपस्थिति में रहना तो जरूरी है, पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। दूसरी चीज, आपको विश्वास के कदम लेना है। या आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे और आपका जीवन पवित्र होगा, तो आपके जो फेथ के लेवल है वो हमेशा अपने आप ऊपर ही रहेगा। आपके फेथ जो है वो डगमगाएगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहता है। इसलिए ये चीज आपको याद रखना है। प्रभु के वचन को रेमा में बदलने के लिए आपको गॉड के प्रेजेंस में रोजाना समय बिताना है, पवित्र जीवन होना है। जब भी कभी आपके जीवन में समस्या आ जाए, जब भी कभी आपके जीवन में मुसीबत आ जाए, या किसी और व्यक्ति के जीवन में संकट है, मुसीबत है, और आपको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है, हमेशा आप सीधे ही परमेश्वर के वचन में जाए और उसके एक वचन को ढूंढे, एक ऐसा वेज, एक ऐसा वचन को ढूंढे जो आपके समस्या से ताल्लुक रखता है, और फिर आप उस वचन को रेमा में बदलने की कोशिश करें। वो लेगोस होगा, जब तुम ढूंढेगा वो सिर्फ लेगोस होगा, लेकिन यदि आप प्रभु के उपस्थिति में होकर प्रार्थना करेगा तो वो रेमा में बदल जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब एक अविश्वासी नया यीशु पे विश्वास करता है और अपने प्रॉब्लम लेके आता है यीशु के पास, यह अविश्वासी सिर्फ एक छोटा सा विश्वास डालता है प्रभु पे, उस पे ईमान लाता है, और परमेश्वर हम लोग देखते हैं हमेशा बहुत जल्दी से उसके जीवन में मिरेकल करता है। बहुत फास्ट होता है नॉन बिलीवर, जब जैसे वो विश्वासी बनता है, बहुत ही जल्द से परमेश्वर उसकी दुआ के जवाब देता है। क्यों? इसलिए और नॉन बिलीवर के जीवन में आश्चर्य कर्म जल्दी से करता है, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार, तरस खाने के अनुसार, क्योंकि नया आया है, उसे मालूम नहीं कैसे परमेश्वर के वचन को रेमा में बदली जाए। वो नया है, लेकिन प्रभु उस पर दया करता है, अपनी दया के अनुसार उसे चंगाई और छुटकारा देता है, उसकी मांग को पूरी करता है। बल्कि एक विश्वासी जब उसके जीवन में समस्या हो, वो प्रभु को पुकारता है, उसको कभी कभी बहुत समय लगता है, कभी जल्द से प्रभु उसकी प्रार्थना के जवाब देता है, लेकिन कभी कभी बहुत समय लगता है उसके जीवन में मिरेकल के लिए। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु जब छुटकारा देता है, उसकी मांग को पूरा करता है, वो कवनेंट के द्वारा करता है, वाचा के द्वारा, क्योंकि ये पुराना विश्वासी हो गया है और इसने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधा है, परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा बांधा है। परमेश्वर का वाचा है, उसका वादा है,
अपने बच्चों के लिए कि मैं तुम्हारे जीवन में सभी कुछ अच्छा ही दूंगा, तुम्हारे जीवन में सभी भलाइयां होंगी, तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक होगा, तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं, कोई समस्या नहीं, प्रभु की आशीष तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। ये उसका वाचा है। लेकिन फिर जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम उसे पुकारते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि तुम भी तो परमेश्वर से वाचा बांधा। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप बैप्टिज्म के समय पे आपने वादा किया था कि प्रभु आज से हम जिएगा तो तुम्हारे लिए जिएगा, आज से हम जो कुछ तेरा वचन को सुनेगा, सीखेगा, उसको अपने जीवन में कार्य रूप देगा, उसके अनुसार जिएगा। तो प्रभु हमेशा हमारे जीवन में देखता है कि तुमने जो वाचा मेरे साथ में बांधा है, जो वादा तूने किया है, क्या उसको पूरा करता है या नहीं। उसी के आधार पे वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। तो आप, यदि आपका जीवन पवित्र हो जाए, आप पवित्र जीवन बिताता है, तो उसके मतलब आप अपना वाचा को याद करता है, वाचा को पालन करता है। इसलिए आप प्रभु को पुकारे, प्रभु तुरंत ही आपकी पुकार की जवाब देता है, बिकॉज आप अपना कवनन को प्रभु के साथ में रखा है। थोड़ी देर में हम इस वचन में से, इस बाइबल में से हम एक रिटन वर्ड को लेंगे, लेगोस को हम लेंगे और उसको हम रेमा में बदलेंगे, और थोड़ी देर में आप देखेगा ये जो वातावरण है ये बदल जाएगा। आप जहां भी कहीं प्रभु के वचन को सुनता है, यदि आप ध्यान से सुने, उस जगह पे वो वातावरण बदल जाएगा और थोड़ी देर में आप परमेश्वर की महान उपस्थिति को महसूस करने लगेगा। मैं ऑलरेडी उस परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे महसूस कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी ही देर में आप जहां भी कहीं हैं, कलीसिया में कहीं पे भी किसी भी जगह आप बैठा है या दुनिया के किसी भी देश में आप प्रभु के वचन सुन रहा है, जैसे आप ध्यान से इस वचन को सुनेगा, आप महसूस करेगा कि वातावरण बदल रहा है। द एटमॉस्फियर जो है वो बदल जाएगी और आप महसूस करेगा। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की एक वचन इसमें से लेने से पहले आपको ये बतलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले की बात है, एक स्त्री मेरे पास आई, नौजवान स्त्री, उसके गोद में एक बच्चा है और बहुत दुखी है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है उसके शरीर में कैंसर हो गया है। और वो आई मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आंसुओं के साथ में कि डॉक्टर ने कहा है, उसको बुरा रिपोर्ट दिया है कि बहुत जल्दी वो मर जाएगी। तो स्त्री आंसू बहाती है कि अब मर जाएगा तो हमारे बच्चा कौन देखेगा, कैसे, कौन इसका ख्याल करेगा। आंसू भी बहता है और वही हमारे पास अपने समस्या को लेके कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। और उसी समय पे एक और आदमी आया, एक पास्टर किसी चर्च का, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा। ये पास्टर आया हमारे पास प्रार्थना कराने के लिए, ये भी आया और इसको भी डॉक्टर ने एक बुरा रिपोर्ट दिया है कि ये भी बचेगा नहीं। तो दोनों के जीवन में मौत है, दोनों आए प्रार्थना करने के लिए। इन दोनों के लिए मैं परमेश्वर के वचन को निकाला, ये रिटन वर्ड लेगोस को उनके आगे पढ़ा। लेकिन उनके आगे पढ़ने के बाद मैं जब उनके बीच में यह प्रचार करने लगा ताकि मैं उसके बाद में इनके लिए दुआ करूं ना, जब इस वचन को मैं प्रचार कर रहा था, ये रिटन वर्ड रेमा में बदलने लगा क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उस जगह पे भर गई। और जैसे मैं इस वचन को बांट रहा था, ये स्त्री अपने पूरे दिल से अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाई। जैसे मैं प्रभु के वचन बांटता गया, ये स्त्री का आंसू बहता रहा। जब तक मैं प्रचार कर रहा था उसके आंसू ही बहता रहा। यानी कि वो उस वचन को अपने हृदय में स्वीकार कर रही थी, वो मान रही थी कि वचन ये मेरे लिए है। जब प्रभु ने उस
स्त्री के लिए किया। मैं उस स्त्री की कहानी बतला रहा था जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और वो स्त्री अपने अंदर में महसूस कर रही है कि ये मेरे जीवन से ताल्लुक रखता है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को, रोगी को चंगाई दिया जो 12 वर्ष से लहू बहने के पीड़ित में था। आज उसी प्रकार मैं भी रोगी हूं, लेकिन मेरे शरीर में ये कैंसर है, लेकिन जब प्रभु ने उसको चंगाई दिया तो आज वो मुझे भी चंगाई देगा। ये स्त्री इस प्रकार से ले रही थी और आंसू बहा रही थी, और उसी आंसू बहाते में मैंने उस वचन को रेमा में जब बदला और मैंने अनॉइंटिंग जब रिलीज किया, वो स्त्री गिर पड़ी जमीन पे, और जब वो उठी वो गई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए, और डॉक्टर उसको देख के वो दंग हो गया। डॉक्टर कहता है क्या किया तुमने, कहां चला गया ये कैंसर, कैंसर का नाम ही निशान नहीं है उसमें। और ये स्त्री ने डॉक्टर के आगे प्रचार किया कि ये चमत्कार सिर्फ यीशु ने किया है। मैं आपको बतलाना यह चाहता हूं कि जब उस वचन को प्रचार की जा रही थी अनॉइंटिंग के नीचे, अभिषेकता के नीचे, तब वो रेमा में बदला, और मैंने जब उस अनॉइंटिंग को रिलीज किया, वो स्त्री ने उसे स्वीकार किया और वो चंगी हो गई ना। पूरा चीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं, मैं तो उसको रेमा में बदलूंगा, लेकिन आपके काम है उसको रिसीव करें। यदि आप पूरा दिल से प्रभु के वचन को सुनेगा, उसको रिसीव करेगा, परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन ये आदमी, ये जो पास्ता आया था अपनी प्रॉब्लम को लेके, उसके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। उसने भी वही वचन को सुना, वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेकता वहीं पे था, वो वचन रेमा में बदल गया, लेकिन ये पास्ता ने नहीं रिसीव किया। ये पास्टर को चंगाई नहीं मिला। प्रार्थना के बाद में ये पास्टर गया शहर, और शहर में उसको हमारी चर्च के एक मेंबर से मुलाकात हुआ, और वो उस हमारे चर्च के मेंबर से कहते हैं कि मैं गया था तुम्हारे पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए, और तुम्हारा पास्टर हमें वही वचन बताए बाइबल में से जो हम अच्छी तरह से जाने। क्या वो जाने नहीं कि हम पास्टर है? तो जाने हम पास्टर है, हमें ये वचन मालूम है, ये वचन हम भी कितना बार प्रचार कर दिया, और वो हमें प्रचार करे वही वचन, हम खाली गए रहा प्रार्थना कराने के लिए। तो उसके मतलब ये होता है कि जब मैं उस वचन को बांट रहा था, जब भी कभी यह वचन बांटी जाए, यह वचन ताजा होता है। यदि आज तुम इस वचन को सुने और कल फिर सुने, कल वो नया अनॉइंटिंग के साथ में आएगा। परसों तुम उसी वचन को सुने, वो एक और एक अनॉइंटिंग के साथ में आएगा। लेकिन जब इस वचन को उसके बीच में बांट रहा था, उस अनॉइंटिंग वहां पे भरा हुआ था, उसके मिरेकल के लिए स्त्री ने स्वीकार किया, लेकिन पास्टर ने नहीं स्वीकार किया। इसलिए क्योंकि ये पास्टर सोचता रहा ई कौन सी हमें प्रचार करे, हम तो जनता है वचन। मैं उसके बीच में कोई और स्टोरी बुक चीज नहीं सकता प्रचार करे, टॉम और जेरी के बारे में नहीं सकता उसको बताया, क्योंकि वो रेमा में नहीं बदलेगा। उसको सिर्फ परमेश्वर के वचन ही रेमा में बदली जाती है, क्योंकि ये वचन जिंदा है, ये वचन ताजा है। एवरी डे बाइबल कहती है ये वचन खाली नहीं लौटता है। जब इस वचन को भेजा जाता है अनॉइंटिंग के साथ में, वो वचन कभी खाली लौटेगा नहीं, वो पूरा काम करके लौटेगा। लेकिन यदि हम उसे स्वीकार नहीं करें तो आश्चर्य कर्म नहीं होगा। आपको उसे स्वीकार करना है। तो हमें साफ जाहिर होता है कि ये पास्टर वो वचन सुन रहा था और अपन दिमाग में सोच रहा था ई कौन सी हमें प्रचार करे, हम तो जनता है वचन। इसीलिए उसको अनॉइंटिंग नहीं छुआ, इसीलिए उसके जीवन में मिरेकल नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं भी गमन के साथ में कि हम तो जनता ही कौन बतलाए वाला। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप शायद वचन कई बार पढ़ा होगा, कई बार जानता होगा, सारी स्टोरी जानता, सारा बाइबल जानता होगा, लेकिन जब तुम सुनता है, जब भी सुनता है, सुनने से विश्वास आती है। जब तुम सुनता है और उसी समय उसको विश्वास के द्वारा तुम स्वीकार करे, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। तो ये पास्टर चुप गया और कुछ दिन बाद वो मर गया, लेकिन ये स्त्री आज भी जिंदा है और उसका जो छोटा बेबी है, अब वो बेबी नहीं है, उसका विवाह हो चुका है
इतना बड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वो परिवार आनंद और खुशी में है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आप इस समय अपना ध्यान प्रभु की ओर ही रखें। आपके मोबाइल सब ऑफ हो, कोई रकम के डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपके आगे कोई चले नहीं, कोई आपसे बातें नहीं करे, किसी इधर उधर नहीं सुने। शायद कहीं से लोरी मोटर की आवाज आए, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति चिल्लाए, आप किसी की ओर ध्यान नहीं दे। आप सीधा ही परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये वचन रीमा में हम बदलने वाले हैं। मैं आज आपके बीच में से साम्स की पुस्तक में से एक वचन को लेना चाहूंगा और आपके बीच में मैं इस सामिस्ट में से बातें करने जा रहा हूं। साम्स 114 वर्स 3 to 7 में से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जैसे इस वचन को मैं आपके बीच में बात करूं, ये वचन सिर्फ इस समय सिर्फ लेगोस है, लेकिन इसको हम इसी समय रीमा में बदलने वाले हैं। जैसे मैं इस वचन को आपके बीच में बांटूं, ये रीमा में बदल जाएगा और आपके सिर्फ काम है, सिर्फ स्वीकार करें, विश्वास करें कि आपके चाहे कैसी भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, और ये वचन आपके जीवन में रीमा में बदल जाए। आपके जीवन में आज और अभी जहां भी कहीं है, आश्चर्य कर्म होने वाला है। Psalm 114 verse 3 to 7 में से मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस जगह पे सामिस्ट ये कहते हैं, ऐ समुद्र तू क्यों भागा, ऐ समुद्र तू क्यों भागा, ऐ यरदन नदी तू क्यों उल्टी बही, ऐ ऊंची ऊंची पहाड़े तू क्यों मेरे के नाई कूद पड़ा, है छोटे छोटे पहाड़े तू क्यों भेड़े के नाई कूद पड़ा। उसका मतलब है, वो कहता है ऐ समुद्र तू क्यों भागा। उसका मतलब कभी ऐसा हुआ कि समुद्र भाग पड़ा। और फिर यरदन नदी यानी कि जॉर्डन रिवर तू क्यों उल्टी बही। उसके मतलब वो यरदन नदी जो है वो रोज ऐसे बहती है, इस ओर जाती है, ऊंची की ओर से ऊंचाई से आती है, फिर वो नीचे की ओर खाला में उतरती हुई समुद्र में जाकर समाती है। लेकिन उस दिन वो उल्टी बही, पहाड़ की ओर, ऊंचाई की ओर, इतना घबरा गई कि उल्टी बही। और सामिस्ट पूछता है तू क्यों उल्टी बही, समुद्र तू क्यों भागा। पहाड़ी को हम छोड़ दे, हम सिर्फ इतना ही भी बात करें। मैं आपको ये बतलाना ये चाहूंगा, आपको मालूम होगा जब इज़राइलिटीज लोग मोसेस उनको लेके प्रॉमिस लैंड को जा रहा था, आगे लाल समुद्र है, रेड सी, पीछे दुश्मन की सेना है, इजिप्टियन आर्मी। इजिप्टियन आर्मी आ रही है उन्हें मारने के लिए या उनको फिर से बंदी बनाने के लिए, उनको लूटने के लिए, उनके धन दौलत वापस करने के लिए वे उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। और आगे समुद्र गहरा सागर है, वे जाए तो जाए कहां, उनके लिए कोई उपाय नहीं। पीछे जाए तो दुश्मन है, आगे जाए तो भी गहरी नदी है, गहरा समुद्र है, वे डूब जाएंगे। क्या करेंगे उनके समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। क्या आज आपके जीवन ऐसा है कि आपको डॉक्टर ने कोई बुरा रिपोर्ट दिए है, या आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको कोई उपाय नहीं दिखाता है, कोई मार्ग नहीं लगता है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आता हम क्या करें, हाय हाय हम मारे जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी हम करे नहीं सकते अपने आप को बचाने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से इज़राइलिटीज लोग के जीवन में था उस दिन। लेकिन जब मोसेस ने अपने लाठी को उठाया, वो समुद्र दो भाग में खुल गया, एक इधर भागा, दूसरा इधर भागा, और बीच में एक सुपर हाईवे बन गया। इसी कारण सामिस्ट पूछते हैं, ए समुद्र तू क्यों भागा।
थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस समुद्र की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है, यह जो समुद्र है दुनिया में सबसे बलवान है, सबसे भयंकर है। समुद्र से अधिक बलवान दुनिया में कोई चीज नहीं। सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान, सबसे ताकतवर समुद्र है। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक कहती है, आदि में जब परमेश्वर ने जगत का रचना ही नहीं किया था, यह समुद्र था। और परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडराया करता रहा तब तक, जब तक कि परमेश्वर ने उस समुद्र को आज्ञा नहीं दिया। एक दिन परमेश्वर ने कहा, हे समुद्र, इस पृथ्वी के एक तिहाई भाग को खाली कर दे। और यह समुद्र भागा और इस पृथ्वी के एक तिहाई भाग को खाली कर दिया और ये पृथ्वी दिखाई पड़ी। और परमेश्वर ने समुद्र के लिए बालू का रेता बना दिया और उसको आज्ञा दिया, ये तेरा बोड़ा है, तुम यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। आज भी यह समुद्र ऊंची ऊंची लहरों के साथ में उठती है, हर हर करते आती है, बड़ा शोरगुल मचाती है, बड़ी ही जोश के साथ में आती है, लेकिन जब वो बालू के रेते पे पहुंचती है वो वहीं पे थम जाती, उससे आगे नहीं आती। क्या करती है? ये समुद्र परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। ये समुद्र बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बलवान है, आदि से है ये समुद्र आज बड़े बड़े देश को अलग करके रखता है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को अलग करके रखता है। ये समुद्र के ऊपर बड़ी बड़ी जहाज चलती है और इसके समुद्र के पानी को फाड़ती हुई जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखें, क्या वो बड़ी जहाज समुद्र को कोई हानि पहुंचाती है? बिल्कुल नहीं। और समुद्र वैसा के वैसा ही रहता है, कोई हानि नहीं पहुंचाती है। यह समुद्र में बड़ी बड़ी आंधी उठती है, तूफानें उठती है। और ये आंधी तूफान जब इस समुद्र को छोड़ के पृथ्वी पे आती है तो बड़े बड़े पेड़ पालो, घर द्वार सब को तोड़ मरोड़ देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन यदि हम पीछे मुड़ के देखें, वो कहां से आई थी? उस समुद्र में से। यदि हम देखें, क्या वो समुद्र को क्या हानि किया है? समुद्र को कोई भी हानि नहीं करती। इतनी बड़ी आंधी, इतनी बड़ी तूफान इस पृथ्वी के बड़े बड़े पेड़ पालों को तोड़ देती, बिल्डिंग को गिरा देती, लेकिन समुद्र को कोई हानि नहीं करती। और समुद्र वैसा कि वैसा बना रहता है, इतना भयंकर है ये समुद्र। आज वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि 20,000 एटम बम पूरा दुनिया को सके डिस्ट्रॉय कर दे। और आज बड़े बड़े देशों के पास मिलियंस की संख्या में एटम बम है। उसके मतलब उनके पास इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि दुनिया को कई बार वे सके बर्बाद कर दे। तो ये एटम बम, ये मिसाइल्स, ये रॉकेट जो एक एक देश को बर्बाद करती है, आज यदि इस एटम बम को समुद्र में गिराई जाए, ये मिसाइल, ये रॉकेट्स समुद्र में गिराई जाए, क्या उस समुद्र को कोई हानि कर सकती है? यह बम पूरा दुनिया को कहती है सके बर्बाद करे, लेकिन क्या उस समुद्र को कोई हानि कर सकती है? बिल्कुल नहीं। यह समुद्र तैयार है सभी एटम बम को लीलने के लिए, सभी रॉकेट को, सभी मिसाइल्स को लीलने के लिए वो तैयार है। इतना भयंकर है ये समुद्र। इस समुद्र से बलवान कोई नहीं। तो बात यह है, इतना बलवान समुद्र, इतना भयंकर समुद्र, सामिस कहता तू क्यों भागा? हे समुद्र तू क्यों भागा? समुद्र ये जवाब देता है Psalms 114 में, मैं इसलिए भागा क्योंकि मैं स्वर्ग शक्ति महान
परमेश्वर की उपस्थिति के आगे ठहर नहीं सका। आपको बतलाना ये चाहूंगा, इतना भयंकर समुद्र परमेश्वर की उपस्थिति के आगे भाग जाती है, तो आज आपके बीमारी, आपके रोग है, आपके जो दुष्ट आत्मा सता रहा है, आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में जो दिवाले हैं, आपके जीवन में जो संकट है, आपके जीवन में जो मुसीबत है, ये क्यों कर आपके जीवन में ठहरे? परमेश्वर की उपस्थिति के आगे कोई भी चीज ठहर नहीं सकती। इसलिए ये वचन आपके जीवन में थोड़ी देर में अद्भुत कार्य करने वाला है। यरदन नदी से सामिस पूछता है, तो क्यों उल्टी बही? यरदन हमेशा बहती इस ओर से उस ओर जाती है, लेकिन उस दिन उल्टी बही, इतना बही कि वो नदी खाली हो गया और 3 मिलियन इजराइलीज इस पार से उस पार क्रॉस किए प्रॉमिस लैंड में। यरदन नदी भी जवाब देती है, इसलिए मैं उल्टी भागी क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के आगे मैं ठहर नहीं सका। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रेड सी समुद्र खुला कैसे? जब मोसेस ने अपने लाठी को उठाया, वो समुद्र 2 भाग में होके एक इधर भागा, एक इधर भागा और बीच में सुपर हाईवे हो गया। क्यों भागा? वो कहता परमेश्वर की उपस्थिति, कहां था परमेश्वर की उपस्थिति? मोसेस ने अपना लाठी उठाया, जानते हो वो जो लाठी था, मोसेस का लाठी जीसस के क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस का लाठी, न्यू टेस्टामेंट में जीसस का क्रॉस। वो लाठी यीशु मसीह के क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था और उस लाठी में परमेश्वर का प्रेजेंस मोसेस के साथ में होके चलता रहा। इसलिए मोसेस हमेशा उस लाठी को इस्तेमाल करता रहा। इजिप्ट में कोई भी मिरेकल हो, वो लाठी इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके प्रेजेंस के आगे वो समुद्र भाग पड़ा। यरदन नदी उल्टे क्यों बही? क्योंकि बाइबल कहती है जब जोशुआ ने आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके अपने कांधे पे और वो यरदन नदी में पैर रखा, उस दिन यरदन नदी फ्लडेड थी, वर्षा हो रही थी, नदी ने अपने बैंक को तोड़ चुका था। लेकिन जब जोशुआ ने आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके उस नदी में पैर रखा, वो पानी उल्टी बही, इतना बहा कि नदी सूख गया, ताकि 3 मिलियन इजराइलीज उस पार को क्रॉस कर सके। क्या था? क्यों? वो कहता है परमेश्वर की उपस्थिति के आगे, परमेश्वर की उपस्थिति उन दिनों में जोशुआ के समय में वो आर्क ऑफ द कवनेंट में परमेश्वर की उपस्थिति होता था। इसलिए इजराइलीज जब भी लड़ाई में जाते हुए आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जाते और कभी भी उनकी हार नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस उनके साथ साथ में चलता है। इसलिए आपको रेमा में इस वचन को बदलने के लिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है और होलीनेस से यह होती है। ग्लोरी टू गॉड। ना बाइबल कहती है कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है और ये पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो जब स्वर्ग में बैठता है अपने सिंहासन पे, उसका पैर इस पृथ्वी पे होता है। आप अरमान लगाए कितना महान हमारा परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब वो चलता है तो बादल उसके पैर की धूली है। आप अरमान लगाए हमारा परमेश्वर कितना महान है। ये समुद्र उसके आगे ठहरता नहीं, यरदन नदी उल्टी बहती, पहाड़ी भागती है, ऊंचे ऊंचे पर्वतें भाग जाती है, उसके उपस्थिति के आगे पहाड़ भसक भसक के गिर पड़ती है। और फिर बाइबल कहता है कि एक दिन हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु क्रिस्तु ही प्रभु है। आज चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी यीशु मसीह के विरोध करने वाला क्यों ना हो,
यीशु के नाम सुनना नहीं चाहता हूं। आज वो यीशु के नाम पे गाली बोलता हूं, लेकिन वो समय आ रहा है कि वो जुबान भी कबूल करेगा कि सिर्फ यीशु क्रिस्त तू ही प्रभु है। और क्या होगा? वो घुटना टेकेगा और अपनी जुबानों से कबूल करेगा। हर एक व्यक्ति, हर एक जाति के लोग, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे झुकेगा, घुटना टेकेगा और कहेगा यीशु क्रिस्त तू ही प्रभु है। रिवलेशन के पुस्तक हमें यह बतलाती है, यूहन्ना ये कहता है कि मैंने देखा यीशु को, और जब मैंने देखा यीशु को, उसके आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, उसके मुंह में दोधारी तलवारें थी, वो सफेद वस्तुओं को पहने हुए सारी महिमा से झलझला रहा था। और यूहन्ना ने कहा जब मैंने देखा उसको, मैं ठहर नहीं पाया उसके सामने, मैं गिर पड़ा जमीन पे एक मुर्दा की समान, जैसे कोई मरा हुआ आदमी के समान मैं जमीन पे गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रभु के आगे कोई ठहर नहीं सकता, कोई शक्ति रुक नहीं सकती। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है, और आप जहां भी कहीं प्रभु का वचन सुनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे है। इसलिए आपके शरीर का रोग है, आपके शरीर में ठहर नहीं सकता। आपके बीमारी, आपके शरीर के रोग आपको छोड़ के जाने वाली है। आपके दुष्ट आत्मा जो सता रही है वो आपको छोड़ के जा रही है। आपके समस्या आपको छोड़ के चली जाएगी। आपके मुसीबत, आपके संकट आज दूर हो जाएगा, क्योंकि हम आज परमेश्वर के उपस्थिति में है। बाइबल कहती है यीशु मसीह को क्रॉस पे टांगा गया। यीशु मसीह ने उस क्रॉस के ऊपर पाप को पिछाड़ा, शराब को पिछाड़ा, सभी बीमारी रोग को पिछाड़ा, शैतान को पिछाड़ा। मनुष्य के जीवन में जितना भी दुश्मन होती है, सभी दुश्मन को यीशु ने उस क्रॉस के ऊपर पिछाड़ दिया, और यीशु को कब्र में दफना दिया गया। 3 दिन 3 रात उसका लौट कब्र में था, लेकिन यीशु कब्र में नहीं था, उसका लौट ही कब्र में था। यीशु मसीह कहां था? बाइबल ये कहती है यीशु जब क्रॉस के ऊपर मारा गया, सभी शैतान इस दुनिया में वो जश्न मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इस पृथ्वी के नीचे शैतान का किंगडम है, उसका राज है, और उसका राज अंधकार का राजा है। वो नरक में उसका राज्य है, और उस राज्य में वे पार्टी मना रहे थे, नशे में झूम रहे थे कि बड़ा आया परमेश्वर के पुत्र, हमने उसे टांग दिया। वे आनंद मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनके अंधकार के किंगडम में अचानक एक ज्योति चमका, और सभी डीमन स्पिरिट घबरा गए। यह अंधकार का राज में ज्योति कहां से आया? लूसीफर अपने सिंहासन के ऊपर बैठा रहा, और उसने देखा यीशु मसीह को जीवित उनके बीच में, और वो अपने सिंहासन के ऊपर से गिरा जमीन पे, क्योंकि उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। और 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह शैतान को, उसके सर को कुचल रहा था। सभी डीमन स्पिरिट, बिलियंस ऑफ डीमन स्पिरिट उनके ऊपर यीशु मसीह चल रहा था, उनको क्रिपल कर दिया, उनको कुचल डाला, और उसने मनुष्य के आखिरी दुश्मन को, यानी कि मौत को, कब्र के बंधन को फाड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला, और आज वो जिंदा परमेश्वर है। और आज आप जहां भी कहीं हैं वहां पे उसकी उपस्थिति में है। वो आपके पास प्रभु का उपस्थिति है। जैसे आप इस वचन को सुन रहा है, उसका प्रेजेंस बिल्कुल आपके बगल में। चाहे दुनिया के किसी भी देश में आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, इस समय परमेश्वर का उपस्थिति आपके बीच में है, और इसी कारण यह वचन रहीमा में बदल चुका है, और उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आने वाली है। आप जहां भी कहीं हैं, आपको एक मिरेकल की जरूरत है, आपको एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है। मैं आपसे चाहूंगा आप जहां कहीं हैं, खड़े हो जाए अपने पैर पे, क्योंकि ये रहीमा में बदल चुका है ये वचन, और ये अभिषेक
अभिषेकता के साथ में, अनॉइंटिंग के साथ में आपके जीवन में आने वाली है। इसकी अभिषेकता आपके शरीर में से होने के गुजरेगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में यह अनॉइंटिंग आने वाली है, ताकि आपके जीवन के दीवारें टूट जाए, आपके जीवन के पहाड़े हट जाए, आपकी समस्या दूर हो जाए, चाहे आप किसी भी हालत में क्यों ना हो। जैसे आपने इस वचन को सुना है, मैं चाहूंगा आपकी आंखें बंद हो, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाए और अपने हाथों को उठाए और स्वीकार करें। Now begin to feel, now begin to feel. हालेलुया। जैसे आप अपना हाथ उठा रहे हैं, आप इस समय महसूस करें उसकी सामर्थ को। आपके हाथों में एक टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, एक अग्नि की ज्वाला आ रही है, आप गर्मी महसूस कर रहा है, आपके जीवन में एक अभिषेकता आ रही है। Yes, just feel the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर, lift up your hand and receive your miracle। और मैं आपके जीवन में वो anointing रिलीज करने जा रहा हूं, जो आपके जीवन के दीवाले को तोड़ दे, जो आपके जीवन के पहाड़े को हटा दे, आपके ऊंची ऊंची लहरों को शांत कर दे, आपके जीवन के आंधियों को थाम दे। प्रभु की अभिषेकता आपके जीवन में आने वाली है और मैं अनॉइंटिंग रिलीज करने जा रहा हूं। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव योर मिरेकल। हे मेरे बाप, मैं तेरे चरणों में यीशु ख्रिस्त के नाम से आया हूं, और यदि ये सच बात है मेरे बाप, तेरे उपस्थिति के आगे समुद्र भाग जाती है, यरदन नदी उल्टी बहती है, हर एक जीव अंगीकार करती है, हर एक व्यक्ति घुटने टेकती है। यह सच बात कि शैतान ने भी तेरे आगे झुका और भविष्य में भी झुकने वाला है, और तेरे आगे वो घुटना टेकते हैं और कबूल करते हैं यीशु ख्रिस्त तू ही प्रभु है। तेरे उपस्थिति के आगे कोई भी चीज ठहरती नहीं, पहाड़े भसक जाती है। और प्रभु जी मैं दुआ करता हूं, आज देख तेरे बच्चों के जीवन में पहाड़ है, तेरे बच्चों के जीवन में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, उनके जीवन में समस्या है, आंधी है, तूफान है, मुसीबत है, बीमारी है, रोग है, कैंसर है। डॉक्टर ने अनेक से नाम दे दिया है बीमारी का, लेकिन मेरी दुआ है प्रभु आज तेरे उपस्थिति के आगे कोई भी बीमारी, कोई भी रोग है, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ तेरे बच्चों के जीवन में ठहरने न पाए। यीशु के महान नाम में हर एक दीवार टूट जाए, हर पहाड़ हट जाए, हर बीमारी, हर रोग घुटना टेके और भाग जाए, हर दुष्ट आत्मा घबराए और भागे। इस समय हर परमेश्वर के बच्चों के जीवन को छोड़ दे, चली जाए सुखी भूमि में। Satan, I cancel all your plans, I reverse all your plans, I destroy your plan now, I destroy every sickness, every disease, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक समस्या नाश हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी इस समय तेरी उपस्थिति के आगे हर बीमारी, हर निर्बलता, हर दुख, हर तकलीफ, हर पीड़ा तेरे बच्चों के जीवन को छोड़ दे, चली जाए सुखी भूमि में। फादर आई रिलीज माइटी अनॉइंटिंग। प्रभु इस समय तेरी ताजी अभिषेकता, मैं तेरी ताजी अभिषेकता तेरे बच्चों के जीवन में रिलीज करता हूं। बिगिन टू फील दैट अनॉइंटिंग नाउ। ताजी अभिषेकता इस समय आपके शरीर में आ रही है। Feel the presence of the Lord. Feel that anointing. It's flowing, it's flowing, it's falling upon you. The anointing, the anointing, the anointing of the Holy Ghost. It is flowing through your body from the top of your head to the soles of your feet. तेरे सर से लेके पांव में होके पवित्र आत्मा की आग आ रही है, उसकी आग आ रही है, उसकी अभिषेकता आ रही है, उसकी अभिषेकता आ रही है। तुम आजाद हो रहे हो, तुम आजाद हो गए हो, तुम आजाद हो गए, तुम चंगे हो चुके हैं। जो तुम नहीं कर सकता था उसको करने के लिए कदम ले। यदि तू चल नहीं सकता, चलने के लिए कदम ले। यदि तू व्हीलचेयर में उठने की कदम ले, एक पैर आगे बढ़ाने की कदम ले। जैसे आप कदम लेगा, आप देखेगा आपके शरीर में आश्चर्य कर्म हो जाएगी, आपके हड्डियां सही जगह पे आ जाएगी, आपके शरीर में मांस चढ़ जाएगा। यदि कोई ऐसा अंग बिगड़ चुका है आपके शरीर में, इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके शरीर में नया मिरेकल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, नया पार्ट बैठा रहे हैं, पुराना पार्ट निकाल रहे हैं
यस आई प्रे फॉर क्रिएटिव मिरेकल। प्रभु जी आज तेरे स्वर्ग दूते तेरे बच्चों के जीवन में नया नया सृष्टि कर दे, उनके हर एक अंगे बदली जाए, जो अंग काम नहीं कर रही है वो काम करने लगे, हर एक शरीर बलवंत हो जाए। प्रभु की समर्था इस समय हर एक व्यक्ति बिल्कुल भला और चंगा हो जाए। प्रभु ये आश्चर्य कर्म की घड़ी है, हम आश्चर्य कर्म तेरे बच्चों के जीवन में स्वीकार करते हैं और यही दुआ करते हैं कि लोग आए और गवाही दे और बतलाए कि देख प्रभु मेरे लिए क्या किया है। प्रभु जी हम वादा करते हैं कि जो कुछ तो अपने बच्चों के जीवन में करेगा आज सारी महिमा हम तुझे वापस लौटाएंगे, ये हमारा वादा है और विश्वास से तेरे बच्चों के जीवन में आज हम आश्चर्य कर्म को स्वीकार करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। तो मैं विश्वास करता हूं प्यारे लोगों कि प्रभु के वचन को आपने स्वीकार किया आज अपने जीवन में और आपने सीखा है कि कैसे परमेश्वर के वचन को हम लेगोस से रेमा में बदल सके, कैसे अनॉइंटिंग रिलीज की जा सके। बहुत से प्रकार से हम उसको रेमा में बदल सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ही प्रकार से सिखलाए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपके दिल में एक चाहत, एक उमंग ऐसा पैदा होगा कि आज से तुम पवित्र बनेगा और आज से तुम्हारा प्रेयर लाइफ में तुम अपने आप को प्रेयर में इंप्रूव करेगा और घंटों बिताएगा प्रभु के उपस्थिति में, ताकि आपके जीवन से वो अभिषेकता और अनॉइंटिंग को निकल सके। और जैसे प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, प्रभु ने कर दिया है, आप अपने गवाह को लेके आए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा दे सके। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।